नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं दधतं मृतघटं चारुतोर्भिरादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हमारा क्लिनिकल समाचार शुरू हो गया है, तो अभी हम लोग ने मैं एक दो लोगों को को होस्ट बना देता हूँ, ताकि अगर मेरा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग संभालिएगा। डॉक्टर विनीता चौहान, आप मैम, आपको मैं ये बना देता हूँ, को होस्ट बना देता हूँ। अभी मैं सब लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, फिर हम लोग अभी समाचार शुरू करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चैनल, डिजिटल चैनल पे जुड़े हैं और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो भी बात करते हैं सब रिकॉर्ड किया जाता है, तो और यहाँ पर केस स्टडी होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है अभी। तो मैं डॉक्टर शशि रेखा मैम से बात करना चाहूंगा। शशि रेखा मैम, आप अनम्यूट कर पाएंगी क्या अभी? शशि रेखा मैम, अगर आप हैं तो कृपया बात करिए हमसे। हाँ सर, हाँ सर, नमस्ते हाउ सर। इज, आपकी सिस्टर कैसी हैं? सर अभी उसने ये कहा कि उसे जो टेंशन होती थी छोटी छोटी बातों पे, जैसे घर में दूध खत्म हो गया, तो ऐसे छोटे बातों को भी वो बहुत पैनिक वे पे रिएक्ट करती थी। वो सारी चीजें अभी थोड़े कंट्रोल में आ रही, मतलब वो बोलती है टेंशन होना कम हो गया है अभी। जी। एक ये पॉजिटिव, एंड दूसरा क्योंकि वो हमेशा रेस्टलेस रहती थी और सोती ही रहती थी एंड करवटें बदलती रहती थी। एंड उसने ये भी कहा कि अभी वो रेस्टलेस नहीं रहती है, बट बार बार वो करवटें बदलना नहीं है अभी। ये और ये कहा। एंड उसका ये है कि वो मतलब एनर्जी नहीं फील करती है, मतलब बहुत वीक फील करती है खुद को। शी जस्ट वांट कि वो थोड़ा चला जाए तो घर का काम सब वो कर पाएगी। अभी पर हम मैंने लोग वही कहा, लाइक 6 महीने से तेरा चल रहा है, अभी 6 दिन भी नहीं हुए मेडिसिन शुरू होके, एंड इतना पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिकवर हो रही हो, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हो जाओगी धीरे धीरे। अच्छा हाँ सर। शशि मैम, आप कृपया उनको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी फ्रेंड को और आपकी सिस्टर को, पॉसिबल है? अभी सर हाँ, हाँ, अभी मैं कॉल करके पूछूंगी दोनों को। पूछिए अगर जुड़ जाए। अगर डॉक्टर भी जुड़ेंगी तब भी चलेगा, हमें अपडेट फॉलोअप तो लेना चाहिए ना सबका। हाँ सर, 1 मिनट में आप आप, सिस्टर को और उसको दोनों को कॉल करके हाँ, देखूंगी। और लिंक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू, थैंक यू मैम। हाँ सर, थैंक यू सर। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप कैसी हैं? विनीता मैम सुन पा रही हैं क्या, कि खाना बना रही हैं? हाँ सर, अच्छी हो सर। कैसे हैं? कुछ पेशेंट के बारे में बताइए, आप तो इतनी इंटेलिजेंट हैं। सर अभी स्किन का एक पेशेंट चल रहा है, और एक पेशेंट मैंने आपको बताई थी जिसको बहुत ज्यादा अम्लपित्त था, और उसका एक कान का एक हिस्सा बहुत दर्द कर रहा था, रेड हो जाता था। हाँ। तो सर उसका अम्लपित्त का भी ठीक चल रहा था। उसके कान में मैंने विद्य कर्म किया था कान के पीछे, तो उससे उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब मेरे पास वो जब आई थी तो उसका कान पूरा रेड, जैसे वो गोला होता है ना सर, उतना रेड हो रखा था। तो विद्य कर्म के बाद से तुरंत से वो रेडनेस चली गई थी, उसको पेन में काफी, सिर्फ वो सो नहीं पाती थी।
और मैंने उसको पहले मतलब महायोगराज, गूगल, बृहत्वाद चिंतामणि और एकांग वीर दिया था, तो उसको उससे एसिडिटी हुई, तो मैंने कहा कि एकांग वीर बंद कर दो, महायोगराज और वो चलाओ, लेकिन उसने डर के मारे पेन मतलब वो नहीं खाए, उनमें से कोई भी नहीं खाया। तो वो यही विद्यकर्म से उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो विद्यकर्म कहाँ किया था आपने? सर कान के पीछे किया था सर, 3 पॉइंट। अच्छा, आपके पास विद्यकर्म का किताब है? नहीं सर, मैं मैं मतलब भेज उसको दूंगा। वहां पे मैं नहीं है भेज सर। मैं भेज दूंगा। गोगटे सर का हिंदी वाला किताब आ गया है, मैंने लेके जी आया। सर। असली में हिंदी कोई नहीं पढ़ता ना, मराठी ही यूज होता है, तो मैंने स्पेशल प्रिंट कराया, मैं आपको भेज दूंगा। जी सर। हम्म। और सर अभी स्किन का एक पेशेंट चल रहा है, 1 हफ्ता ही हुआ उसको मेडिसिन, उसके ना बॉडी पे बहुत छोटे छोटे दाने हो रहे थे, उनका मतलब पूरा ना शेड्यूल ही रिवर्स है। वो नाइट में उनको जागना होता है क्योंकि वो उनके यूके बेस्ड कंपनी है, तो रात में वो मॉर्निंग के 4 बजे सोते हैं और सुबह फिर 10 बजे उठते हैं, तो वो चीज तो है रिवर्स नहीं कर सकते थे मतलब किसी तरह से। फिर मैंने उनको डाइट में कुछ चीजें बताई, तो उनको आरोग्यवर्धिनी दिया था मैंने, कैशोर गुग्गुल दिया था, आपकी आम पाचक वटी दी थी, और एक उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी तो एमरी प्लस एमएल का था वो दिया था, और लगाने के लिए उनको तुवरक तेल दिया था, और मैंने साबुन यूज करने के लिए मना किया था। जी कैस्टर ऑयल के लिए भी उनको बोला था पर उन्होंने लिया नहीं, लेकिन इससे ही 1 हफ्ते में उनको कह रहे थे मुझे 50-60% रिलीफ मिला है। उनकी बॉडी मतलब एक तो उनकी बात बहुत बड़ा हुआ था, ड्राइनेस बहुत ज्यादा थी, तो फिर मैंने उनको महातिक्त भी किया था मॉर्निंग में रसायन काल में सेवन के लिए, जी। और भूख वगैरह अच्छी थी उनकी, तो मतलब मिला उनको। पहले तो उनको हो ही नहीं रहा था भरोसा कि ठीक हो जाएगा, बार बार कह रहे थे कि ये ठीक तो हो जाएगा, ठीक तो हो जाएगा। फिर आज आए थे मेडिसिन लेने तो कह रहे थे कि मुझे काफी रिलीफ मिला, मेरी स्किन भी अब सॉफ्ट हो गई है पहले से। पहले जैसे ना जैसे मतलब वो होती ना, जैसे मतलब किसी जानवर की स्किन होती ना, जैसे मोटी मोटी सी हो गई थी, वो दाने उठे होते थे फेस पे भी। फिजिकल वर्क तो वो काफी करते थे, लेकिन फिर मेन भी हेतु क्या मिला? हेतु क्या मिला? ये तो सर रात्रि जागरण है उनका, एक्सरसाइज वो काफी करते हैं, मतलब वात प्रकोपक था, फिर उसके बाद वो दोनों टाइम नहाते थे सर, और दही लेते थे वो दोपहर में, ये हेतु था। और रात में भी उनका, रात में भी वो फ्रूट लेते हैं, मतलब रात में 1-2 बजे वो कोई फ्रूट खाते हैं, मैंने उसके लिए भी उनको मना किया। तो जी यही सारे हेतु थे सर, दही वो डेली लगभग खाते थे। तो आप अच्छा कर रही है ना? कितना दिन में रिजल्ट आया है? सर अभी 1 वीक हुआ, 1 वीक में आ गया उनको काफी रिजल्ट, 60-70% आ गया। फिर मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर इससे नहीं होगा तो फिर शोधन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, तो कह रहे हैं कि अभी मैं मेडिसिन खा के ही देखता हूँ, मेडिसिन से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी। तो मैंने उनको नीम के पानी से नहाने के लिए बोला था, और नीम वाला ही मतलब कोई वैसे मेडिकेटेड सोप यूज करने के लिए बोला था, तो उससे भी उनको काफी फर्क पड़ा है। जी इससे सर बहुत। ये सब आप लोगों से सीखने को मिला है, यहाँ पे सब लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, मेरे थोड़े सिंपल सिंपल से केसेस होते हैं, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर। लेकिन आप अच्छा तो कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, प्राउड ऑफ यू। यू सर, आपका आशीर्वाद है। जी, थैंक यू। और किसी को कोई केस बताना है तो बता सकते हैं। कौन बताएगा? डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप बताते नहीं हैं अपना ज्ञान। सत्य प्रकाश वर्मा जी सुन पा रहे हैं क्या सर? कोई केस है तो बताइए। डॉक्टर मनोहर सिंह सिसोदिया जी, आप कुछ बताइए। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन महाजन सर, कृपया आप बताइए कुछ, कोई केस आपके पास सॉल्व हुआ है तो। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप बताइए कुछ। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। वो आप उनको फार्मासिस्ट सर को बताइए ना सर। भेज दिया लिंक सर, आज बुलाया है मैंने। कॉल किए हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, फिर आने देते हैं। और आपकी सासू माँ ठीक है? नहीं सर, उनके बारे में बात करना था, उनके बारे में कल हम आ नहीं पाए थे सर, तो उस दिन कैसी हिस्ट्री टेकिंग हुई थी, फिर अभी कैसे क्या करना है सर। अभी थोड़ी देर में अंजना मैम ज्वाइन होंगी तो फिर बात करेंगे ठीक है सर। साथ में। ठीक है। और डॉक्टर सुंदरलाल थापलियाल सर कैसे हैं सर? बहुत दिन के बाद आप दिखे, अब कहाँ हैं सर? सर मैं सिंगापुर में हूँ। सिंगापुर में? हाँ, हमें सिंगापुर दिखाइए थोड़ा। अभी तो यहाँ रात हो गई है, क्या सर आप मतलब मुंबई में थे ना सर? हाँ मुंबई था, लेकिन 2 महीने से यही है, सिंगापुर में हूँ। मैं तो बहुत मिस कर रहा था कि सर कहाँ गए कहाँ गए। अरे नहीं सर, आपका आशीर्वाद है। तो सिंगापुर में पेशेंट भी देख रहे हैं कि नहीं नहीं सर।
ठीक है सर, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए सर। जरूर से जरूर। थैंक यू सर। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर मंगला मैम, चंपा मैम? हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। ठीक हूँ सर, आप सुनाइए, आपकी हेल्थ ठीक है? बिल्कुल एकदम ठीक। आप पहले ये बताइए कि आपने बहुत वो को कुछ दवाई दिया था, उनका क्या हालचाल है? सर वो अभी मैंने भेजनी है। मैं कुबेरा वटी तो मेरे को यहाँ नहीं मिली थी, वही मैं एक दो मैं दे दिन। दूंगा। हाँ जी, तो एक सर जो ग्रंथिरज फॉर्मूले की बात कर रहे थे हम, हाँ तो उसमें मुझे लगा था कि उनको नागकेसर देना चाहिए बीच में। तो हाँ नागकेसर, पाठा और इंद्रजव, हाँ। यही तीन हुए ना इसमें ग्रंथिरज फार्मूला में, जो आपने उस दिन मैंने पाठा, लिखा था। इंद्र, और त्रिकटु। नागकेसर, त्रिकटु की जगह नागकेसर। हाँ, पित्त प्रकृति वालों को त्रिकटु नहीं देते हैं, नहीं तो जिनको जरूरत है उनको देते हैं त्रिकटु। हाँ जी, तो सर जो इंद्रजव है वो भी मेरे को जैसे रॉ मिला, तो वो यवकुट करना ही बड़ा मुश्किल है, तो उसका। मैं भेज दूंगा ना, पुणे में कैसा फाइन पाउडर मिलता है, एकदम फाइन पाउडर मैं दे दूंगा। अच्छा, तो एक सर जो इंद्रजव, इसी को एक कुटज पाउडर भी हाँ, सेम ही है ना? कुटज का बीज होता है वो इंद्रिय होता है ना। अच्छा, तो सर पर मेरे को तो फिर वो उसकी जैसे लकड़ी लकड़ी होती है ऐसे ही मिली है ना, जैसे मुलट्ठी होती है। तो आपको कुटज मिला होगा। अच्छा दोनों चलता है, कुटज भी चलता है, इंद्रिय भी चलता है। इंद्रिय ज्यादा अच्छा काम करता है। अच्छा, ठीक है, तो जो इंद्रजव है वो कुटज बीज है ना? हाँ, अच्छा, ये थोड़ा सा मेरे को रहा। आप एक ठीक कर सर देंगे मैम। हमें तो, मुझे तो पूरा लगता है कि आप ठीक कर देंगे उनको। हाँ हाँ सर, आपकी गाइडेंस में तो हो ही जाएगा ठीक। बस वही मैं मेडिसिन कलेक्ट ही कर रही थी, बट अभी भेज नहीं पाई, अब मंडे उनको सेंड करूंगी थोड़ा। ठीक है तो मैम। एक सर और था हेलो सर। पीसीओडी। कमल मैम कुछ बोलना चाहती हैं आपसे? हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, सर के फॉर्मूला में ये पाठा इंद्रियो नागकेशर ऑब्लिक गोक्षुर लिखा है ना, हाँ, तो कभी गोक्षुर कभी क्यों में लिखा है? क्लेद जन्य संप्राप्ति रहती है तो गोक्षु डालना पड़ता है। तो फिर पेशेंट का प्रकृति सर कफ प्रकृति का हो, या डायबिटिक पेशेंट हो, या प्री मोनोपॉल की कंडीशन में हम ये क्लेद माने क्लेद की संप्राप्ति हो, हाँ। तो उसमें गोकुल यूज करेंगे नागकेशर की जगह। अब जैसे हैवी मेंसेस आ रहा है, कफ की संप्राप्ति है, हाँ, वहां पे तो हम गोक्षुर डाल सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं। तो सर हेवी मेंसेस के क्या लिए है तो ना, हम हैवी मेंसेस भी नागकेशर आ रहे, स्वादनिष्टादि गुगुल देते हैं ना कि क्लेद निकल जाए। हाँ देते हैं सर। ठीक, तो सर इस ओके केस में ना मेरे को एक डाउट है कि जैसे इसमें हमने तब इनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग थी, तो मेडिसिन दी, जैसे पुशनोग वगैरह दिया, नागकेसर दिया, कुटजारिश, तो इनकी ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई थर्ड फोर्थ डे। उसके बाद एक डेढ़ महीने बाद जस्ट स्पॉटिंग हुई वन डे। तो सर फिर फाइब्रॉइड बनने का रीजन क्या, मतलब? फाइब्राइड आज तो ना बना है, फाइब्राइड तो उनका पहले से बन रहा है। उनका दिन में खा के सोना, दही खा के सोना, अभिसंधि पदार्थ, मांस व स्रोतस को दुष्ट करने वाले सारे चीजें खाए। सर पर ये है कि जो अप्रैल की अल्ट्रासाउंड थी उसमें तो नहीं था, अभी की में है 8 mm, ये 4 मंथ्स में डेवलपमेंट हुई, जी या पहले बिल्कुल ही स्मॉल होगा साइज, जो नहीं विजिबल था? हाँ, तो विजिबल नहीं सर, होगा पहले, हाँ जी हाँ जी। या उधर तो ध्यान अब नहीं दिया होगा देखते टाइम। सर नहीं लिखा तो यही है, नो फाइब्रॉइड। ठीक है, तो अभी चलो ये जो भी बीच में होगा, कुछ अभी खाया तो पिया होगा, अभी। अभी हाँ कुछ जी खाया पिया होगा, आपको क्या मालूम है? हाँ जी सर, वो तो हम नहीं, पेशेंट का कुछ नहीं कह सकते खाने पीने का, क्योंकि दही वगैरह वो बीच में खाती रही, फिर मैं मना करती रही, पूछते रहना पड़ता है सर बार बार कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ये तो रहता ही है। खान पीन का तो सर हो जाता है, पेशेंट खाते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता है, ये सबसे मेन है। कुछ ना कुछ हेतु सेवन हुआ है इसीलिए बीमारी हुई है। पेशेंट कभी जी एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते हम तो सब अच्छा खा रहे हैं, हम सही खा रहे हैं, फिर बीमार क्यों पड़े? कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा खाए हैं इसीलिए। हाँ जी, तो सर इसमें जो चंदनबला लाक्षादि तेल की बस्ती की बात हुई थी, तो वो कितना देना चाहिए अगर बस्ती में स्टार्ट करूं तो? आपको स्टार्टिंग हैवी में। मेंसेस रोकना है तो चंदन लाक्षादी तेल, अगर फाइब्रॉइड ठीक करना है तो सहस्त्रादि तेल। अच्छा, तो सहचर आदि
का ही देना सर, अभी हैवी ब्लीडिंग तो नहीं है, तो तो फिर वो सहस्रादि कितने से से स्टार्ट करना चाहिए? हाँ 100 ml तक मैं देता हूँ, आप डिसाइड करें कितना दे सकते हैं। अच्छा सर, एक मेरे को ये भी है कि बस्ती जब भी देनी है पेशेंट को तो किस टाइम पे प्रेफरेबली देनी चाहिए? ज्यादातर हम रात को देते हैं, खाना खिला के शाम को देते हैं, ताकि वो जाके सो जाए। मात्रा बस्ती तो शाम को ही देते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि दिन सर में मैंने देते हैं अपनी तो हालचाल सिस्टर होती की, है ना, तो फिर वो निकल जाने का डर रहता है। हाँ जी सर, मैंने अपनी सिस्टर की स्टार्ट करी है, 3 डेज से ले रही है, बट वो रात को अभी मेरे घर से आधे घंटे का रास्ता है, मेरे लिए भी जाना थोड़ा मुश्किल है, तो वो अब सर दोपहर में आती है मेरे पास, जैसे ठीक है ना, कभी। मैंने तो मात्रा बस्ती सुबह भी दिया है, 6 बजे भी दिया है, कुछ नहीं होता प्रॉब्लम। सुबह दे ठीक सकते है, हैं, दोपहर को दे सकते हैं, शाम को दे सकते हैं। ठीक है सर, फिर 2 घंटे वो रुक जाती है, उसके बाद चली जाती है। मात्रा बस्ती के लिए कोई नियम नहीं है, जब आपको देना है खाना खिला के दे दीजिए। ठीक है सर, तो बाकी सर दिन में फिर ये रहता है कि दिन में लेके शाम को जैसे कुछ खाना पीना, भूख लगी, वो कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, बस मतलब फिर वो? तेल जितना मैक्सिमम रिटेन कर पाए उस हिसाब से आप डिसाइड करिए, जितना तेल रहेगा उतना फायदा होगा। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए मैम। सर आज मेरे पास एक पेशेंट आया सर, वो एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसको कोई बैक पेन हो गया और इतना हो गया कि अभी उसे उठा भी नहीं जा रहा है। सर इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या दूं मैं? इंस्टेंट मतलब बैक पेन क्यों हुआ है? हाँ, वो सर कोई पोस्चर गलत हो गया होगा, योगा आसन करते थे ना, टीवी में और आते हैं ना, पहले मूव लगाइए, मूव आयोडेक्स मुंह या से मूव। सर वो तो बिल्कुल बेड पे हो गया, बोले इतना सीवियर पेन उठा भी नहीं जा रहा। पहले सर उसको रहता नाड़ी है से हल्का हल्का। मुरीवेणा तेल होगा या महानारायण हम्म, तेल बैद्यनाथ का मिलता है कहीं पर भी, उसको हम्म। उसमें थोड़ा सा लहसुन को कूट के और उसको गर्म करके और वो तेल से मालिश करके और फिर ना नाड़ी स्वेद दे दीजिए या स्वेदन दीजिए वहां पे। स्वेदन दूंगा सर, और मेडिसिन में और अभी कुछ लेना है? मेडिसिन में तो बहुत सारे, महावात विध्वंसक रस, रसराज रस, वात गजांकुश रस, महायोगराज गोकुल, कोई भी दे सकते हैं। वही है ना सर, एक बार उज्जैन तो उसके बाद कोई सर तो पूरा हिस्ट्री वगैरह नहीं, क्योंकि वो पहले थोड़ा बहुत शायद रहता होगा कमर दर्द, उसके बाद अभी ये एकदम से झुका, और कोई कोई आसन सर कौन सा पता नहीं, शुरू में उसका कर रहा था, तो वो एकदम से इतना स्टिफ हो गई कमर की, बस वो ना तो आगे हो रही ना पीछे हो रही। सब ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, आप करिए फिर बताइएगा कि क्या करने से फायदा हाँ, हो। हाँ सर। लहसुन जरूर डालेगा, जो भी तेल से अभ्यंग करेंगे ना उसमें लहसुन डालेंगे ना तो तुरंत ही वेदना शमन हो जाता है। ठीक ठीक। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर, आपने हैंड रेज किया है सर। सर प्रणाम। हाँ कैसे हैं सर? सर बढ़िया है। आप बताइए सर। सर एक पेशेंट है, उसके बारे में पूछना था, अगर उसको आप बोले तो मैं अभी लेकर के आ सकता हूँ। लाइए ना, लाइए ना। एक्चुअली अरविंद सिंह नाम है, और उसको जो ना जो कंप्लेंट है वो है उसके नी पेन में, और 27 ईयर है, लेकिन 27 ईयर में उसको बहुत ज्यादा पेन है। तो लाइए ना सर। नी में सर, मैं अभी इसको लिंक भेज देता हूँ। ठीक है। और वो आपके पेशेंट कैसे हैं सर? सर वो कुछ रिस्पांस नहीं कर रहा है, उनके जो अटेंडर है, तो फिर मैंने अभी ज्यादा ध्यान देना, मैंने कि अभी जब तक ये नहीं रिस्पांस करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ आप अभी थोड़ा वेट करिए, वेट एंड वॉच। जी जी सर, जी सर, जैसे आप बताते हैं सर उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब तक पेशेंट रिस्पांस नहीं करेगा तब तक हम क्या करेंगे? हाँ हम कुछ नहीं उनके कर अटेंडर को तो रिस्पांस करना सकते हैं, है ना? आत्मा को खुद उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, मदद मांगना पड़ेगा, तब जबरदस्ती नहीं किसी को कर सकते ना, जबरदस्ती करने से कोई मतलब नहीं। हाँ सही जी बात। सर, मैं अभी इस पेशेंट को सर मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। यहाँ पे सविता अमाशी करके कोई आई है। सविता जी कौन है, अपने बारे में बताइए। हाँ सर, मेरी सिस्टर है सर, शशिरेखा है। अच्छा अच्छा, तो आपने वीडियो ऑन करने को बोलिए। ಸದಕ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡು, ಇದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, ಮಾತಾಡೋದು। मोनिका मैम, आप इनसे थोड़ा बात करेंगी? अगर मोनिका मैम खाना नहीं खा रही हैं तो। ಅಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ನಿಂದು ಇದನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡು ಮತ್ತೆ
ಮ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಕ್ ಮೇಲೆ. कंचन मैम ಅದು ಮೈಕ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು. ಹಾ, ನೀನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಾತದ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದ ನೋಡು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ लैंग्वेज नहीं आई। इंग्लिश बोलिए ना, इंग्लिश हिंदी बोलिए ना, आता है ना ಸ್ಟಾರ್ಟ್ उनको। ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು, ಒಂದ್ಸಲ ಟಚ್ ಮಾಡು. वो ऐसे कन्नड़ बोल रहे हैं। ये तो शशि मैम आप बात कर सकती है, कोई भी करिए। कंचन मैम तो बहुत अच्छा करती है, कोई भी कर सकता है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं अभी बाहर हूँ एक्चुअली में, अच्छा, फिर नेटवर्क इश्यू कंचन मैम फंसेगा। करिए। इनको बोलिए कि फेस पे लाइट आना चाहिए, फेस पे लाइट। ಅಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಿಲ್ಲು. ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಬೇಡ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲು. ಈಗ अभी नहीं, फेस पे ಆ लाइट ಕಡೆ आना ಮುಖ चाहिए। ಮಾಡು. आप अपना ನೀನ್ थोड़ा ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕಡೆ ನೋಡು. कैमरा का लेंस भी साफ कीजिए। कैमरा का लेंस साफ करिए थोड़ा। ಲೆನ್ಸ್ ನಿಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒರೆಸದ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ನಿನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಒರೆಸು ಒಂದ್ಸಲ. ಆಯ್ತಾ? ಏನಂದಿ? ನಿನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು ಒಂಚೂರು ಒರೆಸು, ಬ್ಲರ್ ಆಗದ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಬಿದ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಒರೆಸು ಒಂದ್ಸಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಿನ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೋ. ಹಾ, ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ನೀನ್ ಮುಖ ಮಾಡು. ತಿರುಗು. मैडम लाइट के सामने बैठने के लिए बोलिए। हाँ, लाइट पे फेस पे बैक लाइट साइड आना का चाहिए। लाइट को बंद कर दीजिए, फ्रंट वाला लाइट ऑन कर दीजिए। हाँ, अभी ಹಾ थोड़ा ठीक ಹಾ है। ಹಾ ಆಗ್ಲೇ ಇದ್ದಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಬಾ. ಹಾ ಹಾ, ಇಷ್ಟಿರು. ठीक है, मोनिका मैम आप करेंगी केस टेकिंग या कंचन मैम? हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए। हाँ मैम। ಅಕ್ಕ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರ, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೇಳ್ತಾರ, ಹೇಳೋರಿಗೆ. हाँ मैम, अभी पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। मैम क्या नाम है आपका? सविता। सविता। और कितना एज है मैम आपका? एज कितना है मैम? उम्र कितना है? 38 एज है। 38, ओके जी मैम। क्या अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स आता है ज्यादा। भविष्य का ज्यादा थॉट्स आता है। नींद नहीं आता, भूख नहीं लगता। अच्छा, कब से है मैम? 5 मंथ्स हुआ। अच्छा, शशि रेखा मैम आप थोड़ा ब्रीफ करिए ना इनका केस, सबको बताइए। हाँ सर। मैम ये मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी ओन सिस्टर है। इनको ना लाइक सिंस हर मेनार के पीसीओडी प्रॉब्लम चलता ही रहा बिफोर शादी, और शादी के बाद भी वो पीसीओडी का प्रॉब्लम चलता ही रहा। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी हुआ था और शुगर भी था। डाउन द लाइन बीच में सोरियासिस भी हुआ था। एंड उसके बाद रिसेंटली उन्हें बेल्स पाल्सी हुआ था। ये जो 5-6 महीने का अभी डिप्रेशन चल रहा है, उससे पहले बेल्स पाल्सी हुआ था, वो रिकवर हो गई। ये बेल्स पाल्सी अभी देखने पर पता भी नहीं चलता कि हुआ था, इतना रिकवर हो गई। पर उस टाइम पे ये डर गई थी बहुत ज्यादा, जिसको उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। तो उसके रिकवर होने के बाद ऐसे डिप्रेशन के सिम्टम्स शुरू हो गए इसको। कुछ एज शी सेड 5-6 महीने से चल रहे हैं। अभी मतलब मैं जब से जुड़ी, बाद में मैं सर से बात किया, एंड अभी अभी आज 6ठा दिन है सर से मेडिसिन लेके ट्रीटमेंट शुरू किया है। मैम की हिस्ट्री आपने पूरी ली है मैम? इनके बावल हैबिट्स और फूड एपेटाइट वगैरह कितना है? फूड इनटेक पहले तो मतलब वो भूख कंट्रोल नहीं कर पाती है, शॉर्ट टेम्पर है बाय नेचर। एंड बीच में उनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का भी निकला था, जिसका वो मेडिसिन लेती थी। अभी वो थोड़ा रिकवर हुई थी कि बेल्स पाल्सी हुआ। एंड
शॉर्ट टेम्पर है, बोवल, भूख मतलब कंट्रोल नहीं होता, अदरवाइज अच्छे से तेज भूख लगता था और एक्टिव थी। शी इज अ टीचर मैम, बीएससी बीएड हुआ है उनका क्वालिफिकेशन, वो हाई स्कूल टीचर भी रह चुकी है और खुद भी स्कूल चलाती थी, और खुद का स्कूल भी है उनका। दिनचर्या उनका मैम ये बहुत ये है तो ये भी हो सकता है कि घर में बहुत लेट चलता है सब कुछ, लाइक नाश्ता दोपहर के 12 या तो 12 या तो 1 बजे करते हैं, और दोपहर का खाना शाम के 4 या 4:30 तब तक करते हैं, और रात को सोना भी 11-11:30 हो जाता है। ये भी एक है इनका, मतलब सारे घर का ही ऐसा ही रूटीन रहता है। तो ये तो बात का हेतु है ही मैम, जो इनका पूरा सिस्टम साइकिल इनका बिगड़ा हुआ। मोशन क्या होता है मैम इनको? हाँ मैम, मोशंस अक्का ಹೇಳು क्लियर है, इंग्लिश मोशन हिंदी क्लियर ಎರಡು है। मिक्स ಮಾಡಿ ಹೇಳು। क्लियर है मैम। एक ही बार में हो जाता है सुबह या 2-3 बार जाना? एक दिन एक बार, वरना दो बार चलती हूँ। बस सो के उठते हैं तो अपने आप ही आपको मोशन हो जाता है, या कुछ चाय पानी ऐसा कुछ लेना पड़ता है उसके बाद होता है? नहीं, उठने के बाद ही आता है। आता है, अच्छा। तो उठते ही आप वॉशरूम वगैरह जाके उसके बाद आप क्या लेते हैं सबसे पहले? क्या आपका रूटीन क्या रहता है खाने पीने का? हाँ, चाय पीती हूँ। जी मैम, चाय के बाद फिर क्या? आज फिर क्या लेते हैं? फिर नाश्ता करेंगे। कितने बजे? 11 बजे, 12 बजे। मतलब चाय के बाद और नाश्ता करने के बीच में आप कुछ भी नहीं लेते? नहीं लेते। और जब आप जॉब करते हैं टीचर, तो वही लंच टाइम पे ही खाना खाते हैं? हाँ, 4 बजे होता है लंच का। अच्छा, तो घर से आप खाली पेट जाते हैं अपने काम के लिए? अभी नहीं जा रहे, घर में रह रहे हो। अच्छा। और मैम आपको कोई परेशानी, चिंता, तनाव घर में? मैरिड लाइफ आपकी ठीक है? हाँ, थोड़ा हुआ था, अभी ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। 2 बच्चे हैं। दोनों के टाइम पे आपको बीपी हाई हुआ था? दोनों बच्चों के टाइम पे हुआ था? एक बच्चे होने के लिए बीपी ज्यादा हुआ था। अच्छा, सीजन हुआ। छोटे वाले के टाइम पे या बड़े वाले के? बड़े वाले के टाइम पे। कितने साल का है मैम वो? 7 साल का। जी। और मैम आप अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं, जैसा आप चाहते थे वैसा कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं मेरे को बहुत कुछ अचीव करना था, मैं नहीं कर पाई, ऐसा कुछ आपको फीलिंग होती है? हाँ, ऐसा है। ऐसा लगता है? हाँ। आपको अपने काम से जो आप करते हैं, जैसे एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ हाउस वाइफ, एज अ टीचर, आपको सेटिस्फेक्शन होती है जो आप करते हो, या आप सेटिस्फाई नहीं होते उससे? सेटिस्फाई नहीं होते। किसी भी फील्ड में या किसी एक फील्ड? किसी भी फील्ड में सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं? घर में मैं क्या समझती हूँ वो नहीं होता ना। ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕ ಆಸ್ ಅ ವೈಫ್, ಆಸ್ ಅ ಮದರ್, ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। टीचर जॉब में सेटिस्फेक्शन था पहले, अभी मैं छोड़ी। कब से छोड़ा मैम? कितना टाइम हो गया? 5 months 6 months हुआ। अच्छा। कब डिप्रेशन चल रहा है ना, उसी वक्त छोड़ा। अच्छा, उसके चलते छोड़ा या उसके छोड़ने के बाद डिप्रेशन हुआ? मैम वो बीच में कोविड आ गया ना, मतलब इनका जो स्कूल है खुद का स्कूल है, अपने घर के कंपाउंड में ही है, ओन कंस्ट्रक्शन। कोविड के दौरान तो सब कुछ घर से ही चलता था, ये व्हाट्सएप में ही करती थी। एंड जैसे अभी स्कूल खुला है तो ये फिर से ज्वाइन नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। जी। आपका
पेट में कुछ ऐसे गैस बन रहा है, पेट बहुत तन जाता है, थोड़ी सी चिंता होती है, बहुत तनाव हो जाता है आपको? अभी भूख नहीं लग रहा है ना, वो समझ में नहीं आता क्या होता है। बिल्कुल भी नहीं लगती भूख? मतलब आप खाना खाते हैं फिर? हाँ खाते हैं, भूख नहीं लगती, सिर्फ वो टाइम होने पर खाते हैं। जी। पानी कितना पीते हैं मैम? पानी 2 लीटर एक दिन के लिए। अच्छा, वो भी प्यास लगने पे पीते हैं या पीना है इसलिए पी लेते हैं? पीना है तो इसलिए पीते, प्यास नहीं लगता। जी। नींद कैसी आती है मैम? नींद वो समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझसे महसूस नहीं हो रहा है, नहीं नींद हुआ क्या ऐसा महसूस नहीं हो रहा? नहीं, महसूस नहीं हो रहा है। रात को सोते आप 12-1 बजे के करीब सोते हैं? हाँ 12 बजे होते हैं। सुबह उठते कितने बजे हैं? 6 बजे। वो अभी डिप्रेशन चल रहा था ना, 3 बजे 4 बजे ऐसा पट नींद खुल जाता है वो मैम उसका। अच्छा। अभी 6 बजे। जी ठीक है मैम, इनका ठीक है, इनका समझ में आ रहा है। कुछ और किसी को पूछना है क्या? मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसी है मैम? मेंसेस ठीक आते हैं आपको? पीरियड्स नॉर्मल है? अभी आ रहा है, 2 महीने हुआ आ रहा है। पहले से 1 साल तक नहीं आता था। तब पीसीओडी था इसलिए? हाँ मैम शुरू से ही ऐसा रहा, मतलब 15 दिन में ही पीरियड्स आ जाते हैं और महीने तक ब्लीडिंग हो जाता था, एंड फिर से बीच में 1 हफ्ते का गैप हो, एंड फिर मेंसेस आ गया तो लाइक 15-20 डेज तक ब्लीडिंग चलना, ऐसा हमेशा रहा है इसका। लाइक एज आई सेड, मेनार्के से लेके शादी के बाद बच्चे के बाद ठीक हो जाएगा कहा था, तो अभी तक भी वो प्रॉब्लम ऐसा ही है। अभी तो ऐसा चलता है लाइक 6 महीने तक नहीं आता है, देन एज शी सेड 1 साल तक नहीं आता है। अभी ये बोल रही है 2 महीने आ रहा है, वी कांट लाइक 3rd मंथ आएगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। बहुत इरेगुलर है, बहुत ही इरेगुलर है। मैम कंसेप्शन नेचुरली हो गई थी या उसमें भी सपोर्ट करनी पड़ी थी? नहीं मैम, वो वो तो सपोर्ट करनी पड़ी, हॉस्पिटल दिखाने के बाद ही बच्चा हुआ। अच्छा ठीक है। मतलब कोर्स जो देते हैं मैम हार्मोनल्स का महीने में लाइक खाली वही लिया था। अच्छा, जो क्लोमिफिन वगैरह देते हैं वो? वो 3 महीने का जो चलाते हैं हार्मोनल साइकिल्स का। अच्छा, स्टेबलाइज करने के लिए? हाँ ओके। अदरवाइज कोई सपोर्ट आईयूआई या ऐसा तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं मैम। वगैरह देना पड़ा हो ओव्यूलेशन के लिए, ऐसा कुछ? नो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। आ गया इनका, और बेसिकली हम लोग अक्सर डिस्कस कर, किसी और को तो पूछ सकते हैं? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो इनको लीव करा देते हैं। जी। तो सविता मैम, थैंक यू। मैम कुछ पूछना है क्या आपको? कंचन मैम पूछना है कुछ आपको? शशि रेखा मैम, इनको नस्से देने से कैसा लग रहा है ये तो बताइए। हाँ मैम, हाँ सर, मैं ಅಕ್ಕ ನಸೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ಗೆ? तो थॉट्स थोड़ा कम हुआ। हाँ, वो टेंशन ना होते थे ना, वो थोड़ा कम हुआ। हाँ, तो 6 दिन में अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना? हाँ आपको आ रहे हैं। ठीक हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी मैम, ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है। मैंने इनको क्या दिया मैं बता रहा हूँ। मैंने इनको शीरबला तेल का नस्से दिया है, और मानस मित्र गुटिका, उन्मादगज केसरी रस, स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह और ब्राह्मी वटी, स्वर्ण युक्त ब्राह्मी वटी, यही सब दिया है। तो इससे ठीक हो जाएंगे, मुझे तो पूरा गारंटी है, पूरा ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सविता मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हम शशि मैम से, ठीक है शशि मैम। सर वो लीव कर सकते हैं क्या? हाँ, वो मैंने उनको हटा दिया वेटिंग में। ओके सर। हाँ सर। अभी आप बताइए, इनका थोड़ा ये बताइए कि क्यों हुआ है इनको डिप्रेशन? सर एक तो हिस्ट्री के जो मैंने मेंशन किया था वो सब इसको जैसा मेनार्के से ही शुरू था, बीच में वो पूरा हिस्ट्री बताया ना, वो एक है। एक बात मैंने मिस किया, वो था उसका पर्सनल मैरिड लाइफ जो ठीक नहीं चला है,
लाइक अभी 15 इयर्स हुए पर हस्बैंड वाइफ के बीच में अभी भी इतना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अभी ये डिप्रेशन में है तो लाइक वो अभी ज्यादा कुछ टोकते नहीं है इसे। अदरवाइज ऑलवेज एक नेगेटिव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ही रहता है, कुछ एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं। लेकिन कितना इंटेलिजेंट है, अभी टीचर है, स्कूल भी हाँ चलाती सर, हाँ सर, वो साइंस एंड मैथ्स पढ़ाती थी, ऐसे नहीं कि मतलब स्टूडेंट्स भी बहुत अप्रिशिएट करते थे, टीचर्स भी वो साइंस एंड मैथ्स पढ़ाती थी और टीचिंग भी वो बहुत अच्छी थी। एंड उसके साथ उसका आर्ट लाइक मेहंदी डालना, ड्राइंग्स निकालना, जैसे रंगोली बनाना, वो सब वो आर्टिस्टिक काइंड ऑफ नेचर था उसका। जी। तो मैम शादी के पहले ठीक थी क्या? शादी के पहले हाँ, इनका ना बेसिकली जो मुझे समझ में आया ना मैम, वो ये कि एक तो इनकी क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रही हैं, तो इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, और ये अपनी बॉडी से भी कहीं ना कहीं परेशान रही कि बार बार जिसको 15-15 दिन तक ब्लीडिंग चलती रहे और हफ्ते के बाद फिर से शुरू हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं उससे भी परेशान रही, क्योंकि हम मतलब नॉर्मल फीमेल को 2-3 दिन पीरियड्स होते हैं तो उसमें ही वो इरिटेट हो जाती हैं, तो इनको तो इतना लंबा रहा होगा। बिकॉज ऑफ दैट वो ऑलवेज अनिमिक ही रहती थी और हमेशा दवा लेता ही रहना पड़ता था, एंड शी वाज फ्रस्ट्रेटेड फॉर दैट। हाँ, और मैम पता है क्या होता है, ऐसे में ना आसपास वाले भी बोल देते हैं कि अरे ये बेचारी के साथ कितना खराब हुआ, इसके साथ कितना। हाँ, तो एक इंसान के मन में एक चीज बैठी जाती है हमेशा कि अरे मेरे को मेरी ही ऐसी कोई किस्मत है, मुझे ये प्रॉब्लम हुई। फिर अगेन उनको फिर गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन हो गया, फिर उनको आपने बताया LVH हो गया, फिर उसके बाद है ना ये सोरियासिस भी हुआ मैम, सोरियासिस हो गया, तो बाद में बेल्स पाल्सी हुआ, बाद में अभी ये डिप्रेशन। मतलब हम 3 सिस्टर्स थे ना, तो ऑब्वियसली वो रिलेशन में कंपैरिजन चलना, और ऐसा हुआ हम जब 10th में थी मैं और वो PUC 2 में थी, तो मेरी माँ का डेथ हुआ, एंड शी वाज आल्सो हैविंग दिस डिप्रेशन एंड एंजाइटी। उन्होंने सुसाइड कमिट किया था। एक फैमिली हिस्ट्री भी है कि मेरी मामा को भी था ये प्रॉब्लम। और मैम फिर इनको फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिला, तो इनको ना थोड़ा मैम बहुत मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इनको एक काउंसलिंग और एक इन बकअप करने की बहुत जरूरत है मैम, और इनको इस चीज से बाहर निकालने की एग्जाम्पल दे दे के लोगों का कि देखो वो कितने परेशान हैं, वो कितने परेशानी तो कुछ भी नहीं है, इस तरीके से ना काउंसलिंग बहुत बहुत जरूरी है मैम। और जो मेहंदी रसायन सर दे रहे हैं वो तो है ही, साथ में शिरोधारा वगैरह भी कर सकते हैं। थोड़ा उस माहौल से भी बाहर निकालने की जरूरत है मैम, इनको थोड़ा सा बाहर निकाल के ये थोड़ा अलग रहें और अपने बारे में थोड़ा एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर डेवलप हो कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे से भी बहुत दुखी दुनिया बैठी है और वो सब भी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ऐसे करके ना इनके सत्व को बहुत मजबूत करने की जरूरत है मैम। उससे ऐसे कुछ कोर्सेस लाइक वो कर वहीं से जहाँ वो हुबली में रहती है वहां से कुछ लाइक ऑनलाइन वगैरह ऐसे कुछ हो सकता है क्या? किसी से काउंसलिंग करवा सकते हैं या ये कोर्सेस कुछ होते हैं उसको? ये सब आपके सामने मोनिका मैम ही काउंसलिंग कर देंगी। हाँ सर, पे कर दीजिएगा काउंसलर का, ये बहुत अच्छे से कर देंगे। नहीं मैम, बिल्कुल अगर कहीं पे मैं हेल्प कर सकती हूँ तो डेफिनेटली, और अदर हमारी टीम में और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो ऐसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैम देखिए इनको बेसिकली बैकअप करने की जरूरत है। और अनुरिता बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। अनुरिता मैम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट शी कैन डू इट, क्योंकि वो टर्मिनली इल पेशेंट्स को भी डील करती हैं, तो वो उनके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी होंगे कोट करने के लिए कि देखो ऐसा हुआ था, वो भी बाहर निकल के आए। बहुत जरूरत है मैम, और ये निकल सकते हैं। देखिए नहीं तो ऐसा ना हो कि इनकी भी स्टेज आपकी मम्मी की तरह प्रोग्रेसिव हो जाए। Exactly, मैम मैंने वही कहा सर से, लाइक एक बार हो चुका है मेरे फैमिली में एंड दोबारा नहीं देखना है वो चीज। इनके मैम हस्बैंड की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है, इनके साथ साथ उनकी भी वो बहुत ही मुश्किल है मैम, मतलब वो बहुत ही मुश्किल है। वो किसी चीज बात के लिए वो मानेंगे भी नहीं। अभी भी मैं ट्रीटमेंट दिला रही तो वो ऐसे बोलते हैं लाइक तेरी बहन ट्रीटमेंट दिलाएगी तो ट्रीटमेंट ले ले और ठीक हो जा, मतलब मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। सर वो नहीं है ना मीटिंग में? श्योर ना? नहीं चले गए। हाँ सर, ऐसा है, मतलब उनके तरफ से अभी वो आएंगे कि नहीं पता नहीं, पर मुझे इसे मतलब कैसे भी करके ठीक करना है, और जो पहली वाली मेरी सिस्टर वैसे बनाना है। कितने साल का है? हाँ मैम। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? 11 साल और एक 7 साल का है और एक 5 साल का है। 5 और 7 दोनों लड़के हैं। क्योंकि अभी इनका सत्व भी इतना कमजोर है कि इनको आप अलग रख के ये अपने आप इंडिपेंडेंटली अपने को कैरी कर लें, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इनको थोड़ा सपोर्ट
थोड़े टाइम तक चाहिए किसी का भी, चाहे फैमिली का, मैटरनल फैमिली का या कहीं से भी इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, तो उसके बाद इनका खुद से इंडिपेंडेंट कुछ शुरू करना पड़ेगा मैम, नहीं तो इनके हस्बैंड अगर सपोर्टिव नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होगा फिर तो। हाँ मैम, मतलब एज अ हस्बैंड जो फैमिली का होना चाहिए वो मिलना तो डाउटफुल है, पर हम उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कराने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरे पापा का ही जॉब उसे मिल जाए, ये भी कोशिश जारी है साइड बाय साइड। एंड मैं उसको अक्टूबर में जब ये हॉलीडेज चलेंगे यहाँ पे लेके आऊंगी मेरे यहाँ। तब कुछ काउंसलिंग, मतलब अब यहाँ पे वो फ्री से बात कर सकती है, तब ये काउंसलिंग का भी मेरे दिमाग में है। अब तब तक कुछ 20 डेज मेडिसिन भी हो जाएंगे उसके। बीमारी के बारे में ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं है किसी भी तरह की, मतलब चाहे वो मेंस्ट्रुअल है, चाहे वो फेशियल पैरालिसिस है, उनके सामने डिस्कस ही मत करो। उनको बोलो ये तो सबके साथ चलता रहता है, मेरे को भी हो गया था, उसको भी हो गया था, उसको भी हो गया था, ये तो सबके साथ कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। ऐसे करके उनको उस चीज से बाहर निकालना पड़ेगा कि यू आर नॉट द ओनली वन हु सफरिंग। वो भी वो करना पड़ेगा। बाकी मेडिसिन तो मैम चालू रखिए, इनसे बात करते रहिए मैम। आप रेगुलर मतलब डेली बेसिस पे आप जरूर इनके साथ 15-20 मिनट स्पेंड कीजिए, ताकि हाँ, इनको वो कर रही हूँ। एटलीस्ट हु केयर्स फॉर मी। हाँ जी मैम जी। और हमारे कहीं पे हेल्प लगेगी मैम तो बताना जरूर, ठीक है? हाँ मैम, मतलब मैं मतलब क्या बोल दूं, पूरी एक्सपेक्टेशन है मुझे आयुष दर्पण से। और मुझे तो मोनिका मैम इतना इंटेलिजेंट लगी, उन्होंने कितना अच्छे से केस टेकिंग भी किया, बता भी दिया। सबसे इंटेलिजेंट है मोनिका मैम। सर नहीं, अभी तो सीख रहे हैं सर, आप हो ना सर सिखाने के लिए। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा से किया आपने, बहुत अच्छे से किया। प्राउड ऑफ यू मैम। पूरा होप्स इसी टीम से है सर, पूरा होप्स आप पे तो ही है फायदा हो मुझे। रहा है ना, मैं मेडिसिन तो दे रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं जो गर्ल्स टॉक होता है वो तो नहीं कर सकता ना। एग्जैक्टली मैं सर। तो बोलूंगा ये करिए। एंड वो खुद भी मतलब खुद भी वो खुल के आएगी नहीं, वो भी डाउटफुल रहेगा। अभी भी कहा मैंने सर बात करना चाहते हैं, तो वो बोल रही थी नहीं, जो डॉक्टर उसे दे रही मेरी फ्रेंड, मतलब उनसे बात करने के लिए बोलो, मुझसे नहीं होगा। पर फिर भी वो आई और हिंदी में भी बात किया। आई वाज लाइक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे मुश्किल के टाइम पर भी वो इतने लोगों के सामने आ पाई और बोल पाई हिंदी में। अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया। और मोनिका मैम ने एकदम अच्छे से उनको पूरा दिमाग पे पूरा अच्छे से काम किया। और मैम कितना मतलब ये आप ये सोचिए, ना सिर्फ आई, उनको कितना टाइम लगा एडजस्ट करने में लाइट के साथ, फिर भी उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका ये दिखाता है कि उनकी इच्छा है जैसे कि वो ठीक होना चाहती है। हाँ मैम, है वो, उसका मतलब वो बीच बीच में कितनी बार आई, मतलब मुझे डिवोर्स चाहिए बोल के, पर वो घर में होता है सब बड़े समझा के भेजते उसे वापस। वो हर बार ऐसे ही होता था। शी वॉज वेरी क्लियर कि मैं नहीं रह पाऊंगी उसके साथ, पर फिर भी वो लाइक समझा के भेजते थे। अभी वो कोई चॉइस भी नहीं है उसे, लाइक उसे रहना ही पड़ेगा। हो जाता है ना मैम, लेट हर बी आउट ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप। देन अभी मतलब उसने भी वो एक्सेप्ट कर लिया उस इंसान को, वो जैसा है वैसा ही रहने दे, उसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगी। अभी मैं अपने आगे की जिंदगी और बच्चों के तरफ ध्यान दूंगी, ऐसे सोच के वो रह भी रही थी। मतलब खुद का जो टीचिंग प्रोफेशन में ध्यान देना, बच्चों को ट्यूशंस लेना, ये सब वो कर रही थी। बीच में वो बेल्सपाल से हो गया, और जब मैंने उससे बात की लाइक घंटों, तब जाके उसने कहा कि वो डर गई थी बहुत जब वो उसको बेल्सपाल से हुआ था। तो उसके चलते वो किसी के साथ शेयर नहीं किया था। मतलब 2-3 महीने किसी के साथ कांटेक्ट में ही नहीं थी वो रिकवर होने के तक। बाद में ये सब शुरू हुआ तो उसने कहा कि मैं डर गई थी बहुत कि मेरे साथ क्या हो जाएगा। चलिए, लेकिन बच्चों को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, मतलब मेरे बाद क्या होगा, मतलब फ्यूचर के थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, आगे कैसे। जब वो थॉट्स की बोलती ना सर, तो फ्यूचर की थॉट्स ज्यादा आते हैं उसे। लेकिन वो ठीक हो जाएंगी। उनकी जो डॉक्टर है उनसे तो बात नहीं करवाया आपने? वो ज्वाइन कर पाए कि नहीं पता नहीं, मैंने उसे कॉल करके बताया था। एक बार हमको उनसे भी बात कराइए ना, वो कैसे क्या कर रही है, उनको क्या इम्प्रूवमेंट लग रहा है। हाँ सर, फिर से कॉल 5-10 करूंगी मिनट उसे। के बाद आइए। हाँ ठीक है। हाँ सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। और थैंक यू कौन, सो मच सर। और कोई ऐसे केस लाना चाहते हैं क्या? इतना इंटरेस्टिंग केस है ये सब मेंटल डिजीजेस पे। आप लोगों को कैसा लगा ये केस समझ के? क्या होता है ना, डिप्रेशन एक ही दिन का नहीं होता है, बहुत क्रॉनिक रहता है। धीरे धीरे माइंड पूरा डिस्टर्ब होते जाता है। सर उसके कुछ दिन ऐसे भी गए ना सर, वो एंटायर डे उठी भी नहीं है, ब्रश तक नहीं किया है, कुछ मूवमेंट्स नहीं, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, मतलब टोटल न्यूट्रल।
एक ही जगह लेटी रही है, ना कुछ कोई भी एक्टिविटी नहीं है, और एक बूंद पानी भी नहीं लिया उसने अभी ये कफा जो 5-6 मार्ग महीने में वो ऐसे सब। होता है, कफा हाँ जो, सर। हाँ। ये विनीता मैम ने बहुत अच्छा बोला है। विनीता मैम आपने क्या बोला है, आप बोलिए ना, बहुत अच्छा आपने लिखा है सॉल्यूशन। विनीता मैम ने लिखा है कि दोबारा जॉब ज्वाइन करने के लिए कहिए, उन्हें बेटर फील होगा। जी सर, मुझे लगता है कि जो जिस माहौल में वो रह रही है ना, उससे थोड़ा उनको बाहर निकलना चाहिए, दूसरी चीज में माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, तो उनको खुद पे कॉन्फिडेंस ही आएगा और इस कंडीशन से वो जल्दी निकल पाएंगी। घर में रहेंगी तो फिर वही बातें सोचेंगी रिलेशनशिप के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। भले मतलब जॉब में उनको फाइनेंशियल ना मिल रहा हो, लेकिन उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो दूसरे डायरेक्शन में से सोच पाएंगे। जी सही सर बताया। मैं उसे लेके आ रही हूँ, मतलब कुछ 15 दिन के बाद मैं उसे अपने यहाँ लेके आ रही हूँ, वो चलेगा आप ना या लेके तो। आइए, आप 1 साल उनको अपने पास रख के उनको जॉब लगवा दीजिए। ओके सर। ओके चलिए, सर। आप वो एक बार डॉक्टर को बुलाइए ना, आपकी जो फ्रेंड हाँ है। सर, कॉल कर रही हूँ। ठीक है। विनीता मैम आपने बहुत अच्छा बताया, मोनिका मैम आपने भी बहुत अच्छा बताया। आप लोग जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है ना, एक अच्छे काउंसलर भी होते हैं आप लोग, इतना अच्छा से काउंसलिंग भी कर, इसलिए तो वो इतना अच्छे से आके बोली हैं, ओपनली सबको अपना बताया, आप लोग की वजह से बोली वो। ठीक है, अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं ये केस में, अगर सुन लिए तो? सर एक्चुअली सर जो मैंने केस सुना उसमें जो भी आप बता रहे हैं वो शायद मानस और डिप्रेसिव या इसका डिप्रेशन का पेशेंट होगा, लेकिन फिजिकल भी डिसऑर्डर्स है। अगर वो लेडी है सर और अगर फैमिली डिस्ट्रेस से बाहर निकली है तो उसको सिर्फ आप म्यूजिक पे वर्कआउट करने के लिए बोलिए, कोई भी म्यूजिक पे डांस है, म्यूजिक पे कोई एक्सरसाइज है या कोई भी, उसको कुछ भी हम बोलेंगे ना आप इधर ध्यान दो, वो नहीं देगी। जैसे किसी ने बताया कि जॉब करे, या इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लेकिन अभी जहाँ पे भी है ना, किसी भी उसके रिलेटिव से उसका उसका चॉइस निकालिए, जो भी उसकी चॉइस का म्यूजिक है उसको लगा के, इफ शी वर्क्स आउट दैट, तो ब्लड सर्कुलेशन जैसे घूमता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एंडोर्फिन हार्मोन एंड कॉर्टिसोल, ये दोनों चीज, कॉर्टिसोल सॉरी डोपामाइन, ये 2 चीज के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओंकार इस पे अच्छा काम करता है, और नस से फिजिकली अगर वो अलाउ करती है तो नस से, अदरवाइज सिर्फ स्किपिंग भी करती है वो, it should be against gravity and there should be movement into the, so that will help her a lot. बाकी because I was into हम movement, मैं कोशिश हॉस्पिटल तो से कर ही जस्ट रहे अभी, हैं ना, हर तरह से उनको वहां से निकालना है, मेंटली भी फिजिकली भी, हम उनको ऐसे बात कर करके हम निकाल देंगे पूरा उधर से। she will be all right sir, बस फिजिकल से ज्यादा मेंटल बहुत टाइम लेता है, so whosoever is treating them just don't give up, she will, you can give them a second life. जी थैंक यू मैम। अनुरिता मैम बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, कोई केस यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर तो कल का केस के बारे में बताओ, कौन सा केस बताइए? वो जो इमरजेंसी था, किडनी लिवर फेलियर एंड किडनी हाँ अमाइलोसिस। बताइए बताइए। सर उनको बाद में फिर से 3 वेग हुए, 6 बार यूरिन आउटपुट हुआ, जो उनका पिछले 2-3 सालों में नहीं था, और सेकंड फिर से मैंने बस्ती भी दिया, क्षीरबला का और पंचतिक्त घृत, ये बार में 20 मिलीग्राम डाला था, और प्लस रसपाचक रक्तपाचक के साथ में उनका नाभि पूरण मैंने एरंटिल से गया था। सर उन्होंने लिटरली आज डिस्चार्ज लिया है और 2 हफ्ते के बाद में फिर से सिर्फ पंचकर्मा के लिए आएंगे, बाकी मेडिसिन भी शुरू किया है, और जो तिव्रतौल्यम है वो मैंने अभी फिलहाल 1 चम्मच ही लेने के लिए बोला है, क्योंकि मेन चीज थी सर, पेशेंट वाज गोइंग इनटू सिंकोप और मल्टीपल इन्फेक्शंस, 40 पसेल्स उसके यूरिन में फाइंड आउट हुए, 74 उसका यूरिया, क्योंकि आज रिपोर्ट आए, क्रिएटिनिन वाज 3.3, और जो मेन संप्राप्ति थी उनकी मेन असाइटिस, तो वो फ्लूइड्स अराउंड अबाउट 2 सेंटीमीटर सुबह कम था इंचेस में, और उसके बाद में शाम तक और 4 इंचेस कम हो, तो अभी तक उसको माइल्ड भूख लग रही है। मैंने उनको 2 हफ्ते तक डाइट नहीं लेने के लिए बोला, सिर्फ दुग्धार बोला। लेट्स सी, अगर वो, बिकॉज बॉम्बे जाना था उनको और दे वर वेरी हैप्पी, लेकिन पेशेंट को एकदम लास्ट स्टेज वहां से छोड़ दिया था, तभी उनको एटलीस्ट इतने होप्स है कि पेशेंट कुछ ले पाएगी। भूख लग रहा था, लेकिन उसको सिर्फ दूध, मैंने उसको जो हमारी मुद्ग यूष की कल्पनाएं हैं उसमें से कुछ यूष और बाकी दूध, दुग्ध सिद्ध मतलब दलिया का 2 चम्मच दलिया और दूध, जो अपना ये है रव्याला का म्हणता था, अपना सूजी 1 चम्मच भून के घी में, वो घी भी मैंने दाढ़ी मास्टर घृत बोला है,
और फिर उसके बाद में उसका पतला ये बनाना है और थोड़ा सा सेवई वगैरह इसके, मतलब अगर मल्टीपल वैरायटी कुछ चाहिए तो। अदरवाइज मैंने दूध छोड़ के कुछ भी नहीं लेने के बोला। तो एम आई राइट सर? क्योंकि आप बहुत सही है, ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। मैम थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैंने कल डिस्कस किया था, पहले दीपन पाचन से शुरुआत किया मैंने। दीपन पाचन में स्पेसिफिकली सिर्फ रसपाचक और पुनर्नो और गोक्षुर दिया था, क्योंकि पेशेंट का फुल एब्डोमिनल गर्ल था, मॉडरेट असाइटिस। 2 दिन पहले टैपिंग करके आई थी पेशेंट। प्रेजेंट मुझे रिपोर्ट जो भेजे गए थे वो किडनी एमिग्लोसिस के भेजे थे, उनके बायोप्सी के, कि उसमें एबनॉर्मल प्रोटीन होने के बाद वो किडनी में जमा हो जाता है। तो मुझे लगा कि बस हमें कुछ बस्ती वगैरह देखिए अगर कुछ, क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई रिजल्ट नहीं है और बहुत रेयर केस रहता है। मेरी लाइफ टाइम का 26 ईयर्स का ये 3rd केस था और पेशेंट 75 था, तो मैंने कोई होप्स नहीं दिए थे उनको। और बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली, तो मैंने वहां से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था। तो व्हेन आई केम तो देखा कि पेशेंट डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, लिवर फेलियर विद असाइटिक एक्युमुलेशन, क्योंकि पेशेंट को 3 बार प्लाज्मा दिया गया। मतलब जो आयुर्वेद की संप्राप्ति है ना सर, कि क्लेद अगर है तो जब तक क्लेद नहीं निकलता है तब तक आपने और कुछ एडिशन जिससे क्लेद बढ़े, ऐसे नहीं करना चाहिए सर। पेशेंट का सबसे मेन, मोशन खुद ब खुद नहीं हो रहा है लेकिन गैसेस रिलीव हो रहे हैं, वो भी इतने भयानक गैसेस कि पूरा दिन वो बोलती थी मुझे गैसेस बाहर निकालने मुझे। तो मैंने उसको थोड़ा सा रूम, क्योंकि पेशेंट का असाइटिस इतना हेवी था कि उसको सिर्फ लेट के और सो के, सर थोड़ा डेरिंग मैंने नशे का नहीं किया, लेकिन बस्ती दे दिया मैंने। तो बस्ती से उसको बहुत अच्छा रिलीव मिला, गैसेस भी रिलीव हुए, लूज मोशन और 3 हुए। और फिर अभी मैंने उसको एक मिश्रण भी बना के दिया जिसमें एरंड हरिता की, त्रिवृत और आंवला की, जिसकी वजह से, क्योंकि लो बीपी नहीं जानी चाहिए उसका। आज बीपी डिस्चार्ज किया 90/60 था, और जब वो निकल गए यहाँ से तो उस वक्त का शुगर लेवल भी उनका 50 से कम था। तो क्योंकि शहद के साथ में मैंने चाटन वगैरह दिए थे, तो आई वाज वरीड कि शुगर कहीं नहीं बढ़ रही है। अराउंड अबाउट 14 या 10 उनका HbA1c है शायद। जस्ट मैं अभी थोड़ा सा रिज्यूम हुई, तो पूरे डिटेल रिपोर्ट्स नहीं है, ठीक बट है। आई शेयर इन ग्रुप। शशि रेखा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, आई थिंक मेरी फ्रेंड ज्वाइन हो चुकी है, ममता। उनका नाम क्या है? ममताज। अच्छा, डॉक्टर ममताज जी, आप कृपया वीडियो ऑन करिए। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। आपका फेस नहीं दिख रहा, लाइट, हाँ सर। लाइट आना चाहिए, लाइट। अच्छा, तो आप उनको क्या क्या कर रही है मैम, थोड़ा बताइए। सर नशे दे रहा हूँ अभी। कितना? 25 ml। 25 ml एक बार में? हाँ सर। और इवनिंग में 2 बार दे रही है ना? हाँ सर, सुबह और शाम में। तो आपको क्या चेंजेस दिखा? उनके फेसेस में जरा चेंजेस आ रहे सर। हाँ, और ड्रीम्स के बारे में बताती थी, वो भी जरा कम हो रहे बोल रहे। हाँ। और अभी थॉट्स प्रोसेस अभी जरा कम है बोल रहे सर। ठीक है, कितना दिन हो गया ट्रीटमेंट देके? 5-6 दिन सर आज। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए ना, आप कौन है, सबको बताइए ना, आप तो हमारे ग्रुप में भी हैं, बताइए। हाँ, सब लोगों को नमस्ते, मैं डॉक्टर मुमताज हूँ। तो आई हैव कंप्लीटेड माय MD फ्रॉम आयुर्वेद महाविद्यालय हुबली। सो आई एम इन टीचिंग लाइन सिंस 7 years। इतना ही सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? रोग निदान सर। आई हैड कंप्लीटेड KCPG बट आई एम इन रोग निदान PG। तो ये पेशेंट ठीक कर देंगी ना, इनकी सिस्टर को प्रॉमिस करिए आप ठीक करने वाली हैं। सर ठीक है, जरूर ठीक कर देंगे। ठीक है, आप आई तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। यस सर। आपकी बच्ची भी हमसे बात करना चाहती है। हाँ, हाय बोलो माँ सबको। हाय बोलो माँ। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। शशि रेखा मैम, ये बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, यही कर देंगे। यस सर, शी वाज टॉपर ऑफ आवर बैच। अच्छा, टॉपर हैं? हाँ सर। अच्छा हो जाएगा सब। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, जितेंद्र मिश्रा जी, आप लेके आए पेशेंट को? और कोई केस बताना चाहते तो बताइए। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी हैं कि चले गए? शायद चले गए। और कोई केस बताना चाहते हैं? डॉक्टर सतीश कुमार जी कैसे हैं सर? डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप कोई केस बताइए प्लीज। डॉक्टर शैलजा आनंद मैम, कोई केस बताइए। हाँ सर, आपके दोस्त कहाँ गए मुकेश जी? सर नमस्कार सर, पता नहीं सर, वो आजकल शायद वो किसी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। अच्छा, राजस्थान में ना प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग होती है सर,
उसमें है वो शायद। हाँ, तो आप बताइए सर कोई केस। सर ठीक ठाक है सर, मेरा वो सिर वाला पेशेंट तो ठीक नहीं हुआ सर, क्या हुआ? नहीं रिकवर हुआ सर, वो मैंने खूब ट्राई कर लिया सर। तो आप मेरे को दीजिए ना केस, ऐसे केस तो मुझे चाहिए, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है सर, मैं कल इवनिंग में बुलाता हूँ उनको सर। ठीक है, आप इवनिंग में बुलाइए। हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी बताइए सर। हाँ सर, वो नहीं आए। ठीक ना, तबियत ठीक है ना उनका? हाँ तबीयत ठीक है सर, लेकिन वो दोबारा फोन नहीं उठा रहे कोई हैं बात नहीं। आप ये बताइए, आपकी सासू माँ का ट्रीटमेंट मोनिका मैम बताएंगी तो चलेगा, या कोई कोई भी और? सर। हिस्ट्री तो उनका हिस्ट्री टेकिंग तो हो गई है, तो केस पे डिस्कस ही करना क्या सर। क्या तकलीफ है, एक बार फिर से ब्रीफ कर दीजिए। सर एक तो उनको पिछले 1 महीने से उनको बीच में 20-25 दिन पहले अंजना मैम भी आ गई हैं, अंजना मैम आ गई हैं। मैंने रिपोर्ट शेयर किया था हाँ। ग्रुप में परसों। हाँ। तो सारा उसमें ना चक्कर उनको आ रहे थे जी और उनका शुगर और बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था। जी। और उनको जैसे बता रहे थे कंप्लेन की शरीर से कुछ भी है, जैसा लग रहा है कि मेरे हाथ पैर से कुछ भी बल जा रहा है, बल छीन हो रहा है ना, इस तरह का और प्रॉब्लम बता रही थी। जी। ये कॉम्प्लिकेशन है। तो एक तो ब्रह्महरि गण है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, वो दीजिए ना। और उनका सर ट्यूमर का भी है ना, मेनिंजोमा है। हाँ, तो आप उसमें रौद्र रस, आप ये दीजिए, बाम्बू शूट का लेप दे दीजिए, और रौद्र रस, कांचनार कषाय, ये सब दे दीजिए तो अच्छा फायदा होगा। मेदोपाचक, मांसपाचक, पाचक वटी, कृपया आप अभी क्या क्या दे रहे हैं सर? सर पहले इनका चला था कांचनार का योग चला था सर, गंडमाला रस चला था, और सर गोचुरादि गुग्गल चला था। ठीक है सर, चंद्रप्रभा बटी चली थी। शुगर के लिए इनका चलती है एक टैबलेट अपनी नागार्जुन की, और इनको मुक्ता बटी खाती हैं। ठीक है सर, और इसके बाद इनको बीच में मैं ताम्र का और इस तरह का योग जो देना चाह रहा था, लेकिन इनको जैसे मोशन विरेचन मोशन होता है तो परेशान हो जाती है। तो मैं सोच रहा था कि इनका बमन विरेचन भी कराया जा सकता है क्या? हाँ कराया जा सकता है, लेकिन पहले बल देखिए, चक्कर आ रहा है तो नहीं देना चाहिए। बाकी अंजना मैम से पूछिए, अंजना मैम अच्छे से बताएंगी। हाँ प्रणाम मैम। अंजना मैम आप हैं कि बिजी हैं? नहीं सर मैं हूँ, लेकिन मैंने केस पूरा सुना नहीं था इनका, तो जैसा भी आपने बताया ये करें, हाँ, जैसे बाद में आप डिस्कस। हाँ प्रणाम सर, बताइए क्या एक्चुअली अभी मैं हाँ बताइए जी। माता जी को मैम ना 2015 से ब्रेन ट्यूमर है। अच्छा, साइज तो क्या होगा, साइज का कुछ आइडिया है? साइज मैंने अभी इसमें परसों रिपोर्ट भेजी थी मैं। अच्छा मेनिंजोमा है। पहले इनका ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन जब हुआ था तो डॉक्टर ने गलत तरीके से ऑपरेशन करके और मिसगाइड करके उसने ब्रेन कैंसर मतलब कैंसरस बता दिया था अपने बायोप्सी करके, और उसने ज्यादा क्रॉस चेकिंग नहीं किया, अपने 1-2 रिपोर्ट करके उसने कीमो के लिए भेज दिया। तो जो कीमो का डॉक्टर था जौनपुर मेडिकल कॉलेज में, उसने डाउट हुआ तो उसने फिर लाल पैथ को भेजा। तो लाल पैथ ने बोला कि ये बायोप्सी में इनका ये कैंसरस नहीं है, ये कोई ट्यूमर ग्रोथ है बस। तो फिर इसको हम लोगों ने एम्स में बायोप्सी ले गए, तो फिर एम्स वालों ने डायग्नोस किया कि नहीं ये कैंसर नहीं मेनिंजोमा ट्यूमर है। इसको एम्स वालों ने लास्ट में ट्रीटमेंट ये बताया था कि मैं गामा नाइफ करके इसे हम जला देंगे। ठीक ना, ब्रेन के निचले हिस्से में है मैम। अच्छा तो उनको प्रॉब्लम क्या होती है माँ जी को? पहले जब प्रॉब्लम हुई थी हमारी, जब मैरिज होने वाली थी उस समय ये बनारस आई थी जनवरी 15 को, तो खरीदारी करने, तो खरीदारी करके लौट रही थी कटनी में, ट्रेन में इनको खिड़की से ठंडा हवा लगा। उस ठंडा हवा से इनको एक्टिवेट हुआ ये ब्रेन ट्यूमर उस समय। फिर दूसरे तीसरे दिन से इनको दर्द होने लगा, अनकॉन्शियस होने लगी, हाथ की पकड़ ढीली होने लगी। ठीक ना, वोमिटिंग होने लगी। तो फिर इन जौनपुर ले गया डायग्नोस, तब उस समय में MRI होने कराया गया तो ये ट्यूमर निकला। और काफी स्ट्रेस लेती हैं परिवार में। जब इनकी 17 साल 14 साल 15 साल में शादी हो गई थी तो 18 साल में आई थी, तो पारिवारिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा थी, इमोशनल सेपरेशन बहुत ज्यादा था इनको। ठीक ना,
हाँ। और दिन में इनका रात्रि दिन में सोना है रेगुलर है, 2 घंटे होता ही होता है। और इनको क्या कहते हैं, बिना भूख के खाना भी खाती हैं। मैंने जैसे 10 बजे खाएंगी ये, ठीक ना, और टाइम से खाएंगी 1:30 बजे 2 बजे, ठीक ना, और नाश्ता नहीं करेंगी कई बार, तो ये सब भी है। और वेट इनका थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो अब सर कम, जैसे हाँ, बता रहे पिछले थे। पिछले हाँ, एक हाँ। महीने में कम हुआ है इनको वेट। अच्छा, कितना कम हुआ होगा? करीब मैम 4 किलो 5 किलो कम हुआ है। उसके बाद भी तो जांच हुई होगी ना, MRI वगैरह उसके बाद फिर हुई होगी ना? नहीं, वो 5 साल वो पहले ही हुआ, पहले ही MRI हुआ था, उसके बाद से अभी CT MRI कुछ रिपीट नहीं हुआ है। कराना चाहिए, साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है कि, और मतलब क्या है कंडीशन, क्या है, 5 साल में बहुत ज्यादा होते हैं, एक बार फिर से कराना चाहिए। हाँ, तो है ना? वो कराते हैं। हाँ, वो एक तब करा लीजिए। और सर जैसे बताते हैं ना, बॉम्बे शूट्स की नसें, बॉम्बे शूट्स का वो बना लेते हैं, सर बताते हैं स्पेशली बॉम्बे शूट्स ले लेते हैं, फिर उसको पकाया जाता है, और पकाने के बाद बाम्बू ना। हाँ हाँ हाँ, वो दे रहे हैं आप? नहीं, दिया अभी नहीं दे रहे। कई बार डिस्कस हो चुका है ना इस तरह के केसेस में, जो ब्रेन ट्यूमर के केसेस में या वो सिस्ट के केसेस में, तो थोड़ा सा उस पे करिए। नस्से बहुत अच्छा काम करता है, और जब हमें नस्से देना है तो फिर बॉम्बे शूट्स का नस्से सर से पूछिए कैसे बनाते हैं, उसको आप जरूर से दीजिए। दूसरी बात यह है कि उसमें जो है वहां पर हमको सही साइज क्या है और पोजीशन क्या है, क्योंकि 5 साल हो गए हैं, तो वो रिड्यूस हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, या हो सकता है। एक बार मिलाऊं क्या मतलब? नहीं, मिलाने से बात नहीं है, रिपोर्ट करा दें, रिपोर्ट एक बार फिर से हाँ, रिपोर्ट होना चाहिए। रिपोर्ट उस दिन मैडम भी बात हुई, तो उस दिन तो रिपोर्ट हम लोग अभी रिपीट करवाने के लिए प्लान कर रहे हैं रिपोर्ट। हाँ, तब तक आप, हाँ, तब तक नस्से दे दीजिए, और नस्से अच्छा। के साथ में सर ने जो भी मेडिसिन सारी बताई है ना आपकी, है ना, उसमें उस तरह की मेडिसिन दीजिए। मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा स्वर्ण युक्त जो है, एक जो है स्वर्ण बसंत मालती। हाँ हाँ, स्वर्ण बसंत मालती का एक एड ऑन और कर दीजिए। और अगर कर पाते हैं तो थोड़ा सा, जैसे कि वहाँ पे हमारा इफेक्ट आना चाहिए कि उसको रिड्यूस करना है, तो जैसे कि थोड़ा सा लेखन द्रव्य जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, लेखन द्रव्य, काशीस चाहिए, ताम्र चाहिए, थोड़ा शिला सिंदूर चाहिए थोड़ा सा, है ना, और थोड़ा सा उसमें गिलोय सत्व विदंग मिला दीजिए, थोड़ा सा जो है शंख भस्म मिला दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर अभी तो इनको मैं लेखन द्रव्य देना ठीक, क्योंकि इनका वेट भी गिरा, मुझे लग रहा है इनका शुगर कितना हो गया था, शुगर इनका 243 था फास्टिंग इनका बीच में। तो शुगर की वजह से मुझे लग रहा है इनका वेट, तो अभी लेखन द्रव्य देना ठीक रहेगा? नहीं तो कितना वेट है अभी? वेट कितना है अभी? और अभी शुगर कितना है, दोनों देखिए। शुगर अभी इनका खाने के बाद 153 चल रहा है, 153, और खाली पेट 123 चल रहा है। कितना? 123, 123। बॉर्डर लाइन क्या है? 73 वेट। डाइट पे रखिए, डाइट पे रखिए। थोड़ा सा आप कीड़क नस्से, नहीं तो पंचकृत घृत, मतलब नस्से तो मैंने बताई दिया, पंचकृत घृत वगैरह दीजिए। थोड़ा सा उसमें ब्राह्मी, या फिर थोड़ा सा जैसे सर बताते हैं मानस मित्र गुटिका के साथ भी दे सकते हैं। मानस मित्र गुटिका, हाँ, पंचकृत घृत के साथ दीजिए। और कषाय थोड़ा चाहिए, कषाय थोड़ा गृहिणी पे अच्छे से काम करने वाला चाहिए, तो पटोल कटुरोहिणी वाला या भूनिम्बादी मिला के दीजिए कषाय। भूनिम्बादी, हाँ। और हल्का सा बनाइए, एक पुड़िया दिन में एक ही बार दीजिए, लेकिन हल्की पुड़िया जरूर दीजिए, साथ में चंद्रभावती दीजिए। स्वर्ण बसंत मालती है। हाँ, स्वर्ण बसंत मालती, और खाना खाने के बाद चंद्रभावती। तो भूनिम्बादी या पटोल दोनों पटोल रोहिणी मात्रा कम कर दीजिए, दोनों को 10 ml मिला के 20 ml दीजिए, लेकिन दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मतलब सब कुछ सही चल रहा है, डाइजेस्ट हो जा रहा है, तो थोड़ा मात्रा इंक्रीज करिए। अच्छा, इनको दिक्कत होती थोड़ा सा इनको, क्योंकि आम तो है शरीर में, आम थोड़ा सा निकलने लगता है, विरेचन होता है, तो इनको दिक्कत होने लगती है। नहीं, हल्की मात्रा में दीजिए, वो पता नहीं चलेगा उनको, 1 या 2 बेग आएंगे। अगर मात्रा कम से देंगे, लेकिन वो 5 दिन पहले मैम इनको ना स्किन एलर्जी भी हो रही है हाथ में, और मैंने विरेचन भी दिया था, विरेचन बटी दिया था अपना, ये
ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं ना, एकदम इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले रुक्षता नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज उनकी है, तो रुक्षता नहीं होने के लिए ही मैंने कहा कि इसमें 5% दीजिए, 5% के साथ में आपको दाढ़ी मस्टक ही मिला दीजिए थोड़ा, है ना। अच्छा। और उसके साथ में, हाँ, उसके साथ में आप जो है जो अनुपान दे रहे हैं वो अभी स्टार्टिंग में 1 चम्मच, मतलब 10 ml के आसपास आप कटोरोहिणी, कटोरोहिणी दीजिए, और 1 चम्मच जो है वो क्या एक कहते हैं जी, और बराबर मात्रा में पानी मिला दीजिए, उसको आराम से जल के साथ दे दीजिए, ठीक है। और एक पुड़िया मैंने जो बताई वो दे दीजिए, रात में मानस से दे दीजिए। बाकी सबने जो थोड़ा बताया है उसको अगर हो सके तो उसमें से कुछ एड ऑन करके, और रिपोर्ट बहुत जल्दी से जल्दी कराइए, तब उसके सही से उसका ट्रीटमेंट अप्लाई करें। रिपोर्ट में कराता हूँ। ठीक है। और अंजना मैम, आज का प्रोग्राम कैसा रहा वहाँ का? बहुत सर, बहुत बिजी शेड्यूल रहा आज का। आज वरना मैं उनसे भी बहुत नहीं मिल पाई, क्योंकि मुझे एक और जगह CME में लेक्चर देने जाना था, तो मुझे वहाँ थोड़ा सा दूर लगा। वहाँ पे एक CME रखी गई थी स्पेशली, उसमें गायनी का लेक्चर मेरे नाम से कर दिया गया था, तो मुझे जाना पड़ा। फिर मैं वेलिडिटी में जब तक लौट के आई तब तक मैडम जा चुकी थी, और सुबह थोड़ा सा कॉलेज में पेशेंट वगैरह रहते हैं, तो हम लोग 11-12 बजे तक ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि पहले कि वहाँ पे भी जाके सब पेशेंट जो इंडोर वाले हैं, थोड़ा सा आउटडोर वगैरह भी देख के ही जाना पड़ता है, तो बहुत आप बिजी कितना शेड्यूल मेहनत रहा। करती हैं? कितना ज्यादा हाँ, मेहनत करती हैं आप? अभी आ रहे हैं बस सर, अभी वेलिडिटी खत्म करवा के ही अभी बस घर आ ही रहे हैं। तो आप खाना वाना खाई हैं क्या? अब सर अब खाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं घर आके, अब थोड़ा सा खाएंगे। कितना मेहनत करती हैं सच में? अच्छा लगता है सर, ये सब बार बार नहीं होता है, तो इस प्रोग्राम्स वगैरह में थोड़ा सा जाना पड़ता है, अच्छा लगता है। तो कल भी होगा क्या कि कल छुट्टी नहीं है? सर, बस खत्म हो गया, आज वेलिडिटी हो गया ना, अब खत्म, कल रिलैक्स से जी, ठीक है। आप सब लोग सीखिए अंजना मैम से कितना मेहनत करती हैं। अंजना मैम, अनुरिता मैम कितना मेहनत करती हैं लोग। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? कमल मैम, आपको कुछ पूछना है या बताना है? कमल मैम भी, हाँ जी बोलिए। नागपुर आ रहे हैं सभी लोग सर? नागपुर? हम तो सर को यहीं पे मिल लेते हैं, पुणे में ही। हमारे जमदग्नि सर है, हमको जब मिलना होता है तो ही चले जाते हैं हम नागपुर के मिलने के लिए सर को। नहीं सर, आयुर्वेद व्यासपीठ का हो रहा है ना सर, वो नवंबर में। वही जमदग्नि सर का ही ना, उसमें और भी लोग हैं। हाँ, और भी लोग हैं सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा हमको यहाँ पर। आप आइए नागपुर, पुणे। हाँ, नागपुर आएंगे सर, और गोवा अभी दिसंबर में आएंगे सभी लोग, तो वहाँ गोवा पुणे आएंगे हम। ठीक है। ये कमल मैम बोलना चाहती हैं? जितेंद्र सर, उन्होंने भी कुछ लिखा है, सुशील सर ने, सुशील सर ने कुछ आपके लिए चैट किया है, या तो आप पढ़ लीजिए या सर कहेंगे तो अभी सुशील सर आप पढ़ दीजिए, कोई पढ़ दीजिए ना, सर ने बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, कोई पढ़ दीजिए। वचा हरिद्रा का कल्क बनाकर सिरोलेप करने को करें, और भूनिम्बादी ऑयल का सिरो पिचू रखने को लगा सकते हैं सर ने। जी ठीक है सर। ठीक है। कमल मैम आप पूछिए, आप कुछ बोल रही थी कमल मैम। गुड इवनिंग सर। सर कंपवात के पेशेंट के बारे में पूछना था। कंपवात है तो क्या है, उनका क्या डायग्नोस किया? सर कंपवात हाथ में है उनका, और उनका हेतु विषमासन था, और पहले थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर था। तो अभी पेशेंट का फर्स्ट विजिट में आपने जो बोला था कि खुरासिक कपिकच्चू और अश्वगंधा का शीरपाक देने को, और उनको नस्य दिया था शीरबला का 30 ml पर डे करके, और पेशेंट को मृदु विरेचन के लिए कैस्टर ऑयल दिया था, लेकिन पेशेंट ने नहीं लिया क्योंकि उसे लगा कि वो लूज मोशन हो जाएगा, इसीलिए एक बार ही लिया, उसके बाद नहीं लिया। और पेशेंट का शिरोधारा 7 डेज किया सर मैंने, ब्राह्मी तेल, वचा और जटामासी से। तो पेशेंट का सर नींद बहुत अच्छी आती है पेशेंट को, लेकिन उसके हाथ के जो कंप है ना वो वैसे ही है, और पेशेंट बोलते हैं कि अग्निमांद्य थोड़ा हो रहा था। तो अभी इस टाइम पे मैंने उनको सर अग्नितुंडी वटी, रासना आदि काढ़ा और सिंहनाद गुगुल दिया है, गोक्षुर आदि गुगुल 5 भौतिक का दिया है, और ब्राह्मी घृत है ना
रसायन काल में सर सुवर्ण मालिनी वसंत के साथ उनको चलाया है, और रात को शीरपाक जो दिया था, और कपी कच्चूघन भी मैंने दिया है सर उनको दूध के साथ सुबह खाने के बाद। और रात को सर मैंने उनको फिर से घृत लेने को बोला है, और कल से मैं उनको बस्ती स्टार्ट कर रही हूँ शीरबला की। तो सर इसमें और क्या ऐड करना है? ये तो आपने सबसे बेस्ट दिया है, सबसे बेस्ट है। आप इसमें और ऐड करना है तो कंपवातारी रस। सर वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है मेरे मैं पास। आपको भेज दूंगा। श्यामादि कषाय है कंपवात रोगाधिकार में, श्यामादि कषाय और कंपवातारी लौ ये दीजिए, और खंजनीकारी रस। सर उनका लेकिन विषमासन और वो पहले 10 साल पहले ट्रेस लेते थे, लेकिन 10 साल पहले का ट्रेस अभी परिवर्तित हो सकता है। हाँ, और वो हो सकता है। अभी पेशेंट तो ऐसे रिलैक्स रहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हाथ हिलते रहते हैं, इतना ही बोलते हैं, मुझे कुछ भी वो नहीं। जो भी हुआ पहले हेतु हुआ ना भाई का हाँ। प्रकोप से, तो अभी धातुओं में गया ना वो चीज। हाँ। और सर उनको आपको मैंने बस्ती देना पड़ेगा, बस्ती हाँ, जितना देंगी उतना फायदा होगा। सर मैंने अभी तो उनको 60 ml बोला है, देना कितना चाहिए सर आइडियली उनको? मैं 100 ml देता हूँ, आप 60 ml देके देखिए क्या होता है। और सर ये वात व्याधि है, तो अभी तो वात का काल चल रहा है, तो इसमें हम निरोह का प्लान कर सकते हैं क्या? हाँ, निरू बस्ती दीजिए, अनुवासन दीजिए। लेकिन पेशेंट है ना 63 इयर्स ओल्ड है, तो सर थोड़ा सा निरोह उनका दूं क्या, या मृदु विरेचन ही रखूं? थोड़ा सा ऐसे आप डिसाइड करिए। उनको बोले कि मैं आपको निरू दूंगी तो आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, आप जल्दी से भाग के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं तो मात्रा बस्ती दीजिए तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। ठीक है सर, तो निरू नहीं देना सर उनको? दे सकते हैं अगर पेशेंट जाने के लिए तैयार है तो पेशेंट पे पूछ के आपको करना पड़ेगा। पेशेंट सर कोऑपरेटिव है, पेशेंट बहुत शांत स्वभाव का तो है, कुछ भी नहीं, जो आप करे मन में आए तो सर कितनी मात्रा में और कितनी दिन? 750 ml योग बस्ती दूं उनको? दे दीजिए 750 ml 10 मूल गाड़ी का दे दीजिए, वायु में तो उनको अच्छा फायदा होगा। एक दिन तेल एक दिन काढ़ा, सिर्फ 10 मूल को था। हाँ। तो उसमें ऐड हाँ तेल तो शीरबला का चालू है सर उनको, तो 10 नस से दीजिए, नस्से से ज्यादा सर बोलिए। नस से दीजिए और पंचामृत लो गुगुल दीजिए, मस्तिष्क रोगाधिकार। अभी 30 है। हाँ। और कमल मैम आपके हस्बैंड? ओके सर। आपके हस्बैंड कैसे हैं? वो अच्छे हैं। अभी क्लिनिक में वो गए हैं, आज सैटरडे है, मैं नहीं जाती क्लिनिक में, मैं घर पे ही रहती हूँ आज। ठीक है, उनका ख्याल रखो। वो गए हैं क्लिनिक पे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई केस बताना है तो बताइए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं। बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, अभी छुट्टी का टाइम हो गया, बंद करें सेशन। मोनिका मैम, अंजना मैम, बंद करें सेशन, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, अब छुट्टी। जी सर, जी सर, रेस्ट। थैंक यू, प्रणाम। कल सुबह लेक्चर नहीं होगा, शाम एक को। छोटी चीज बतानी थी। हाँ बताइए। वो पेशेंट जो साइनस वाला आया था ना सर, साइनोसाइटिस वाले सूर्यवंशी जी, तो उनको नौसादर का नस से जा रहा है सर, 1 से 2 बूंद जा रहा है। वही मूंछ वाले? हाँ। तो एक टाइम नौसादर का नस से दे रहा हूँ, और एक टाइम ना अपामार के क्षार का घृत में, गाय के घृत में हल्का सा मिक्स करा के 1 चुटकी 2 चुटकी लेपन करवा रहा हूँ उस पे। तो उन्होंने वीडियो भेजा है मुझे, तो काफी अच्छा मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट। आप हमें भी भेजिए ना, हम देखना चाहते हैं। वो बार आके मुझे हिला रहे थे। हाँ, तो अभी तो वो हैदराबाद गए हैं 2 दिन के लिए जी, तो मैं आप वीडियो सारा भेजता हूँ सर। और आप नवसागर का कितना डिजोल्व करते थे, कितना क्या करते थे? सर नवसागर को मैंने उनको 1 अरहर की दाल दाने के बराबर, हाँ ठीक ना, इतना डलवा रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो भेजिए और उनको लेके भी आइएगा कल परसों। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, प्रणाम सभी प्रणाम सभी लोग को।